दोस्तों जय हिंद। यदि आप एक कोई इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको एक क्लाइम मीटर को चलाना अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि एक आपका गलत सिलेक्शन वो डेंजरस हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आप सही से किसी भी चीज़ को मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लाइम मीटर है, इस क्लाइम की वजह से ही इसका पूरा नाम क्लाइम मीटर रखा गया है। इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? इससे हम चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट में यहाँ पर 200 से लेकर 1000 एम्पियर तक हम करंट को नाप सकते हैं। यानी कि हमें 200 से कम एम्पियर को नापना हो तो हम यहाँ पर 200 पर सेलेक्ट करेंगे, और उससे ज़्यादा यदि हमें मेजर करना है, नापना है, तो हम 1000 पर सेलेक्ट करेंगे और इस क्लाइम मीटर को उसमें फंसाएंगे। इसका बिल्कुल हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे करंट को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ में दिया हुआ है, जैसे कि आप इस साइड में भी देख सकते हैं। और इसी चीज़ को यदि हम उल्टा भी इस टाइप से घुमा दें, इस सिलेक्टर स्विच को, यहाँ पर भी 200 है और यहाँ पर भी 1000 एम्पियर, यानी कि दोनों साइड इस क्लाइम मीटर में सुविधा दिया हुआ है। और बीच में ये ऑफ कर दिया हुआ रहता है, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और नीचे में भी ऑफ हो जाता है। सेकंड में हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर है। सेकंड में क्या है, यहाँ पर वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। कौन सा वोल्टेज? यहाँ पर AC 750 वोल्ट तक हम नाप सकते हैं, फेज टू फेज नाप सकते हैं, फेज और न्यूट्रल नाप सकते हैं, और फेज और अर्थ भी नाप सकते हैं। तो यहाँ हमारा AC वोल्ट का ये सिंबल है, अल्टरनेटिव करंट का ये सिग्नल होता है। कहीं कहीं आपको AC वोल्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर है DC वोल्ट। तो DC वोल्ट का ये सिंबल है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये DC वोल्ट का सिंबल है, वोल्ट लिखा हुआ रहेगा। इसमें भी वोल्ट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसका सिंबल चेंज होगा। और इसमें भी जो DC वोल्ट जो है, इसमें सिंबल यहाँ पर डॉट डॉट होगा और एक लाइनिंग होगा, उससे आप पकड़ सकते हैं कि DC वोल्ट है। कितना वोल्ट तक नाप सकते हैं हम? DC वोल्ट तक हम यहाँ पर से सिलेक्ट करके 1000 वोल्ट तक नाप सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 1000 वोल्ट तक। यानी कि छोटी सी बैटरी हो या फिर बड़ा सा बैटरा हो, उसको हम यहाँ पर नाप सकते हैं। वो कैसे नापेंगे आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको सिलेक्टर स्विच को समझ लीजिए कि सिलेक्ट कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद इस जगह पर आते हैं, तो यहाँ पर या तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, या फिर 200 ओम्स तक जो रेजिस्टेंस है उससे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर डायोड वगैरह रहता है, डायोड को भी हम इसी कंटिन्यूटी रेंज पर रख के हम टेस्ट करते हैं। या फिर हमारा कोई अर्थ फॉल्ट हो जाता है तो उसमें भी टेस्ट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आपको इस टाइप का वायर मिलेगा जो इसमें कनेक्ट होगा। जो काले रंग का होता है वो कॉमन में होगा, इसको कॉमन में लगाएंगे, और जो रेड कलर का होगा ये वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है उसमें लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूटी किसी चीज़ को टेस्ट करना होता है या फिर मोटर का रेजिस्टेंस वगैरह चेक करना होता है, तो हम इसी पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम 200 ओम्स पर सेलेक्ट करते हैं। यानी कि सिलेक्टर स्विच जो है यहाँ पर 200, यहाँ पर 20 के ही इस पर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको 200 ओम्स पर ही रखना है। ये जो यहाँ पर सिंबल दिख रहे हैं ये ओम्स का सिंबल होता है। हम दोनों उस वहाँ पर टर्मिनल को चेक करेंगे इस टाइप से रख के, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करेगा। कैसे? सबसे पहले आपको मीटर को चेक कर लेना कि हमारा जो मीटर का जो वायर है, ये हमारा जो वायर है काले और लाल रंग का, ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोनों को आपस में टच करेंगे, तो इस टाइप से बीप का आवाज़ देगा इसमें, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वायर है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम टेस्टिंग के लिए अपना जहाँ जहाँ भी यानी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, या फिर किसी मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना है U1 U2 पे, या फिर कोई हमारा वायर फेलियर हो गया है उसको हम भी चेक कर सकते हैं। और इससे चलिए आपको वोल्टेज और इसका एम्पियर भी चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कंटिन्यूटी का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यदि 200 ओम से ज़्यादा हम किसी चीज़ को, किसी रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम यहाँ पर 20 के पर सेलेक्ट करेंगे। 20 के मतलब 20,000 ओम्स हो जाता है। तो 20,000 ओम्स तक इस क्लाइम मीटर से हम किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस जो है हम यहाँ से नाप सकते हैं। उसके बाद ये इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए होता है, जो एक्सटर्नल होता है 20 M और ये 200 M। ठीक है। मेगा ओम्स में रहता है, ये किलो ओम्स में है और ये मेगा ओम्स में है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ EXT, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं। इस क्लाइम मीटर से मेनली हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, एम्पियर चेक करते हैं, DC वोल्ट और कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो आपको जब भी आपको इस मीटर का यूज करना है, कभी भी हम जब पैनल वगैरह में चेक करना है या फिर घर में चेक करना है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या चीज़ चेक करने जा रहे हैं। यानी कि यदि हम एम्पियर चेक करने जा रहे हैं तो हम एम्पियर पर ही सिलेक्ट करेंगे, गलती से आपको वोल्टेज पर सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो यही आपको डेंजरस हो सकता है, यानी कि ये फट भी सकता है और आपके लिए घातक हो सकता है। यदि हमें AC वोल्ट करना है तो AC पर ही सिलेक्ट करना है, DC पर सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए आपको फिर आप वोल्टेज भी मेजर करके दिखाते हैं और आपको एम्पियर भी मेजर करके दिखाते हैं। यदि हम AC वोल्ट चेक करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर DC वोल्ट पर है तो हम 750 AC जो लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमारा यहाँ पर बोर्ड है, इस बोर्ड में हम इन दोनों लीड को अंदर डालेंगे। ठीक, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक लाल वाला है जो वोल्टेज में लगा देंगे, और जो काले वाला है कॉमन में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वोल्टेज नापने के लिए इस सॉकेट में डालेंगे दोनों लीड को, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये जो वोल्टेज है वोल्टेज शो कर रहा है। ये यानी कि सिंगल फेज का सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर 239 238 शो कर रहा है। यदि हम हमें थ्री फेज को चेक करना है तो आपको इसको सेलेक्ट करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 750 वोल्ट है और जो
3 फेज में सप्लाई होता है वो 415 वोल्ट तक होता है। तो इस टाइप से चेक कर सकते हैं। यदि आपको अर्थ चेक करना है तो यहाँ से एक फेज में डालेंगे और एक इसमें डालेंगे तो उसमें भी आपको वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर इस हमें मोटर का यहाँ पर एम्पियर चेक करना है। तो एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्पियर चेक करने के सबसे पहले सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर 200 ohms पर सिलेक्ट करेंगे। और अब ये हम लीड का यूज़ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम क्लाइंप का यूज़ करेंगे। दो तार है यहाँ पर, तो क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई है तो उसमें हम क्या करें, एक ही में आपको फंसाना है, ठीक है। कभी भी गलती से आपको इन दोनों में नहीं फंसाना है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में फंसाएंगे फेज या न्यूट्रल में, तो हमारा एम्पियर शो करेगा। तो मोटर चालू करना, देखिए शो करने लगा। दोनों में फंसाते हैं तो यहाँ पर दोनों फंसा रहे हैं तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर जब हम सिंगल किसी एक में फंसाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर 2.8 एम्पियर ये शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमें देखने में नहीं बनता, यानी कि जब हम क्लाइमीटर लगाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देता। उस जगह पर हम क्या करेंगे, कैसे भी करके क्लाइमीटर आपको फंसा देना है। उस जगह पर आपको क्लाइमीटर फंसाने के बाद यहाँ पर जो होल्ड बटन है, इस होल्ड बटन को प्रेस कर देना है। जब प्रेस कर देंगे तो जो डाटा इसके अंदर आएगा, यानी कि जो एम्पियर वहाँ से फ्लो हो रहा होगा वहाँ से ये लॉक हो जाएगा। जब तक इस होल्ड बटन का दोबारा प्रेस नहीं करेंगे, जब तक ये दिखाता रहेगा, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि हमारा इस वायर से कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है। यानी कि वहाँ पर एम्पियर हमने देख लिया, तो उसके बाद हम फिर इस जो होल्ड बटन है इसको रिलीज कर देंगे। जैसे रिलीज करेंगे देखिए फिर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी 0 हो गया। डीसी वोल्ट नापने के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको 1000 वोल्ट पे करना है। और किसी भी जब मोटर का हमें कंटिन्यूटी वगैरह टेस्ट करना होता है तो हम इससे टेस्ट करेंगे, यानी कि 200 ohms वगैरह पर ऐसे करके टेस्ट करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि अभी हमने कंटिन्यूटी टेस्ट करा था और कहाँ पर सिलेक्ट कर रखा था 1000 वोल्ट पर। यही मिस्टेक होता है कि इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रिकल का काम करने वालों से। जो भी चीज़ नापना चाहते हैं, वोल्टेज नापना चाहते हैं, एम्पियर नापना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेक्टर स्विच को एक बार जरूर से ध्यान से देख लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।